ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधम्म त्वमजासि गर्भधम्म। एहि हेरम्ब महेश पुत्र समस्त विघ्नोग विनाश दक्ष मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। ओम भूर्भुवस्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापदे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ मासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। एहि अवसर मंगलु परम सुनिरहस्येउर निवासु सोबत लखी बिदु बड़त जनु बारे दे बेच बिलासु बारे दे बेच बिलासु। उसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास अथवा आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए भूषण वसन बुरी तिन्न पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुराग
सजन सब लागी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने यह समाचार सुनाया उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लग गई। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय वेद बाती अतिरूरी। आनंद मगन राम अवतारी, दिए दान बहु बेप्रहंकारी। राम सिया राम जय जय राम। सुमित्रा जी ने मणियों अर्थात रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत से दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कहे बहोरी देन बलिवागा। जय विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करे सो वरदानु। राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनोती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। गावई मंगल कोकिल बयनी, बिरुवदनी मृग सावक नयनी। राम सिया राम जय जय राम। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के समान नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, ही हर्षे नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम दाम सिख देन पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायऊ माथा। जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा अर्थात समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सोर माति पूजी सन्माने, गहे चरण सिय सहित बहोरे, बोल राम कमल कर जोरी, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैय काजनाथ असनीति, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, हे गुरुदेव, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तज प्रभु की न सनेहू, भयउ पुनीत आजु यहु गेहू, आयसु होई सो करो गोसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। परंतु प्रभु अर्थात आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहां पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं, स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनी स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहू, अस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। बरनी राम गुण सीलु सुबाऊ, बोले प्रेम पुल की मुनि राऊ, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाहै काजू, गुरु सिख देई राय पही गयऊ, राम हृदय अस बिसमऊ बयऊ।
उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निवाह दे अर्थात सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब पाई, भोजन शयन केली लहरी काई, करन वेद उपबीत बिया, संग संग सब भय पूछा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कन छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब एक साथ ही हुए। विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, प्रभु सप्रेम पचितानी सुहाई, हरऊ भगत मन कई कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही अर्थात मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हर लेता है। तेही अवसर आय लखन मगन प्रेम आनंद, सनमाने प्रिय वचन कही रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजई बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावई, आवहु बेगी नयन फल पावही। राम सिया राम जय जय राम। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली यथाई, कहीं परस्पर लोग लोगाई। काली लगन वैली केती के बारा, पूजी विधि अभिलाषु हमारा। राम सिया
राम जय जय राम। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न अथवा मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता बैठई राम होई चित चेता। सकल कहि कब होई काली बिघन मनावहि देव कुचाली। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन जीता होगा, अर्थात मन की कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्नहि सोहाई न अवध वदावा चोरहि चंदिनी राती नवावा। सारद बोली विनय सुर करई बारही बार पायलई परही। राम सिया राम जय जय राम। उन्हें अर्थात देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी मातु करिय सोई आजू। राम जाई बन राजू तजी होई सकल सुर काजू। अर्थात वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछितानी भइयों सरोज विपिन। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछिताती भयऊ सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहनी होरी मातु तोय नहीं थोरी व खोरी। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात बनी हुई हूं। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागे जाइया अवध देव हित लागी। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय
सिया राम। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के इस प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गई चरण संकोची, चली विचारे विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीची कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली और वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य देख नहीं सकते। आगिल काजु विचारी बहोरी, करिहि चाह कुशल कवि मोरी। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुस्सह दुखदाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। परंतु आगे के काम का विचार करके अर्थात श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह अर्थात कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चैरी कई कई केरी। अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बदावा। पूछे सी लोगन काह उछाऊ, राम तिलक सुनि बाउर दाऊ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारु बुद्धि गुजाती, होई अकाजु कवनि विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिम गव तक लेऊ के बाती। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिल खानी, का अनमनी हसी कह हंसी रानी। उतरु दे न ले सासू, नारी चरित करी डारई आंसू। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने
हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और तिरिया चरित्र करके आंसू बहा रही है। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। तब न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, अर्थात तू बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे अवश्य कोई सीख दी है, अर्थात कोई दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सभय रानी कह सीकिन, कुशल राम मही पालू। लखनु भरतु रिपु दमनु सुनी, बाकुबरी उरसालू, बाकुबरी उरसालू। तब रानी ने घबरा कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सीख देई है मैं ही को माई, गालो करब के ही करबलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जय जनेसु देई जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्या सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल बजाऊंगी, अर्थात बढ़ चढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। बयाऊ को सिलही विधि अति ताहीन, देखत गर्भ उर नाहीन। देख कसन जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु छोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अर्थात अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूतु विदेश न सोचू तुम्हारे, जानती है हूँ बस नाहू है मारे। नींद बहुत प्रिय से तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम समझ नहीं पा रही हो। सोनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी, जो की रानी अब रहु अरगानी।
अस कबहु कह सिगर फोरी, तब धरि जीव कड़ावहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर अर्थात डांटकर बोली, बस अब चुप रह घरफोड़ी कहीं की, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, ती अभिषेकी पुने चेरी कही, भरत मातु सुखानी। काना लंगड़ों और कुबड़ों की कुटिल और कुचाले, कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुराने लगी। प्रिय बादिनी सिख दीनी तो ही, सपने तो पर को पुन मोही, सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर काबुर जय दिन होई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। और फिर कैकेयी बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, अर्थात शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात जिस दिन श्री राम जी का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघुबाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचे काली, देव मागु मन भावत आली। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का राज तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को जो अच्छी लगे वही वस्तु मुझसे मांग ले, मैं तुझे दूंगी। कौसल्या सम सब महतारी, राम सहज सुभाय पियारी। मोह पर करहि स्नेहु विषेकी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई करी छोहू, होहु राम सिय पूत पुतोहू। प्राणत अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक चोबु कस तोरी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम जी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से अर्थात उनके तिलक की बात सुनकर मुझे क्षोभ कैसा। भरत सपद तो ही सत्य, कहू परिहरी कपट दुराऊ। हर्ष समय विषमऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह
तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण बता। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करी दूजी। फोरई जोगु कपारु एबागा, भले हु कहत दुख रो रे लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करोई मैं माई। हम कबई अब ठाकुर सोहाती, नाही तमोन रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय लगते हैं और मैं कड़वी लगती हूं। अब मैं भी ठकुर सुहाती अर्थात मुंह देखी बात ही कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप ही रहूंगी। करी कुरूप विधि पर बस कीना, बवा सोलुनिया लहिया जो दीना। को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने मुझे कुरूप बनाकर परवश कर दिया, अर्थात दूसरे के अधीन कर दिया। इससे दूसरे का दोष ही क्या है। जो बोया सो काट रही हूं, जो दिया सो पाती हूं। जो भी कोई भी राजा बने, इसमें हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी बनूंगी, अर्थात ऐसा तो होने से रहा। जोर जोगु सुबाऊ है मारा, अनबल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, छमिया देवी बड़ी चूक है मारी। हमारा स्वभाव तो जलाने के ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, अतः मुझे क्षमा कर देना। जय श्री राम।